प्रेजेंट होती है। सेकेंड वन इज इंटरएट्रियल सल्कस, इंटरएट्रियल यानी कि दो एट्रियम्स के बीच में प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज बेसिकली डिवाइड्स राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। अभी इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आगे। इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, तो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस जो होती है उसके दो साइड्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड जो होती है वो एंटीरियर साइड से वेंट्रिकल्स को अलग करती है, पोस्टीरियर वन जो है वो पोस्टीरियर साइड से, एंड दैट इंटरएट्रियल सल्कस और इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस जहां पर मिलती हैं उसको पॉइंट ऑफ यूनियन और क्रक्स ऑफ हार्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर दो तरह के पार्ट्स बेटा हैं, जो ग्रीन से मार्क्ड हैं वो ऑक्सीजनेट पार्ट है, और जो ब्लू से मार्क्ड है वो डीऑक्सीजनेट पार्ट है। अब यहाँ पर सल्कसिस के अलावा जो एनसीईआरटी कहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी है सभी के पास? टेक आउट योर एनसीईआरटी वाला सर। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम निकाल लो बेटा। वन सॉरी labeling as A, labeling as B, B, and labeling as C यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी निकाल ली बेटा सभी ने, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरे पैराग्राफ में देखो जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल्स लिखे हुए हैं तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको इंटर एट्रियल सेप्टम, मिला? यस सर। अब ये इंटर एट्रियल सेप्टम जो है वो थिन मस्कुलर वॉल है, मिल गया? थिन मस्कुलर वॉल है ये। दूसरा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, थिक है ये थिक फाइब्रस, थिक वॉल, सॉरी थिक फाइब्रस है, ये मस्कुलर है? तो फाइब्रस नहीं बेटा, वेंट्रिकल्स के बीच में देखो फाइब्रस नहीं लिखा होगा। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक वॉल। अच्छा सर, वो लिखा ही नहीं है, बस वॉल लिखा है। हाँ और वो एपियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में है। हाँ तो वो थिक मस्कुलर वॉल ही है वो भी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आपकी फाइब्रस होती है, क्लियर? थिक फाइब्रस टिश्यू होता है। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बच्चे सोचते हैं कि नहीं एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये है असल में क्वेश्चन जो आते हैं, क्लियर? अंडरलाइन कर लिया बेटा इसे? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो जो ब्लू से मार्क्ड हैं उनको मैं पहले बता देता हूँ। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, एंटीरियर कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी ट्रंक।
इन सब के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। द सेकेंड वन इज ग्रीन कलर्ड। ग्रीन कलर्ड में राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑरिकल्स यहाँ पर जो है वो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज आयोर्टा। आयोर्टा के बाद नेक्स्ट है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये सभी के सभी जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है यहाँ पर, दे आर हैविंग सर मोड़ते पे अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लू से मार्क्ड है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर है। अब यहाँ पर सेप्टम्स की बात करते हैं। ये देखिए, ये राइट एंड लेफ्ट साइड में जो कॉर्नरी आर्टरी जाती है, ये बेसिकली सेप्टम की फॉर्मेशन करती है, ग्रूव की फॉर्मेशन करती है। लेफ्ट साइड में लेफ्ट करेगी, राइट साइड में भी सेम। एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव बनाती है सल्काई, बेसिकली उसकी फॉर्मेशन करेगी। इसके बाद आगे की तरफ अगर हम आए तो ये एंटीरियर साइड में ये वाला पार्ट जो है बेसिकली इस आर्टरी की वजह से ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई की फॉर्मेशन कर देती है। यहाँ पर ये जो है ये सल्कस है। इसी तरह से पोस्टीरियर साइड में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरएट्रियल होता है, वो एंटीरियर साइड से आपको दिखाई नहीं देगा, वो पोस्टीरियर साइड से आपको दिखाई देता है, जो इन्हें अलग करेगा। क्लियर? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट इसमें किसी को? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? यू मे आस्क। तो सल्कस और सेप्टम एक ही है? सल्कस और सेप्टम एक नहीं है। सल्काई तो बेटा इसको कहेंगे, दिस वन इज अ सल्काई, और बीच में जो होता है दैट्स अ ग्रूव, गायरस, दो सल्काई के बीच। सेप्टम जो होते हैं वो चैम्बर्स को डिवाइड करते हैं। आम भाषा में बोलूं तो ये सेप्टम है, ये इंटरएट्रियल सेप्टम हो गया, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, और ये वाला जो है दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर। तो अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थिन होता है। सर पर आपने लिखा है इंटरएट्रियल सर्कस डिवाइड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। तो सर सर्कस भी तो डिवाइड ही कर रहा है, आपने लिखा था ना। सल्कस तो बेटा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। अच्छा ठीक है सर। एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में है ना बेटा, इंटरनल में नहीं है ना। ये इंटरनल है ये वाले, ठीक है। ठीक है सर। डन, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट वन इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक पार्ट ऑक्सीजनेट ब्लड का है और दूसरा पार्ट डीऑक्सीजनेट ब्लड का, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो यहाँ पर ब्लू से मार्क्ड है, ऑक्सीजनेट वन जो है वो रेड से मार्क्ड है। अब डिफरेंस देखते हैं बेटा। सबसे पहले राइट साइड, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो राइट साइड जो है वो बड़ा होता है साइज में इन कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड। क्लियर? मस्कुलरिटी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड ज्यादा मस्कुलर है, राइट साइड कम मस्कुलर होता है। अब राइट साइड में राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम प्रेजेंट होते हैं,
बेसिकली राइट एट्रियम में दो विना केवा लार्ज ब्लड वेसल्स आकर पोर करती हैं, इंफीरियर एंड सुपीरियर। इंफीरियर विना केवा के ऊपर की ओपनिंग पर एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, सुपीरियर विना केवा की ओपनिंग पर कोई कस्पिड वाल्व नहीं होता, इन्हें प्री एंड पोस्ट केवल भी कहा जाता है। इसके अलावा एक थिबेशियन वाल्व प्रेजेंट होता है जो कि कॉरोनरी साइनस की ओपनिंग पर प्रेजेंट होगा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व होता है दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 कस्प होते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज कनेक्टेड बाय कॉर्डा टेंडिना। कॉर्डा टेंडिना जो होती है वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कोलाजन फाइबर्स की रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड को ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है तो असल में कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल का मस्कुलेचर। यहाँ पर मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स होती हैं। इन कॉलम्स को कहा जाता है कॉलमना कार्ने। दीज कॉलम्स आर नॉन कॉलमना कार्ने। कार्ने और इनके अंदर जो मसल्स होती हैं उन मसल्स को कहा जाता है पैपिलरी मसल्स। अगर इस सेटअप को देखें तो कैसा होगा ये सेटअप? कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर वॉल के साथ पैपिलरी मसल्स जुड़ी होती हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम जिसको कहा जाता है कॉलमना कार्ने। और इसके साथ कॉर्डा टेंडिना जुड़ा होगा विच इज कोलाजन फाइबर रॉड। तो ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, उसके साथ कस्प ऑफ वाल्व जुड़े होते हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये इस कस्प को ऊपर की तरफ धकेलेगा और बंद कर देगा। क्लियर? हाँ कि ना? क्लियर है बच्चे? Yes. वेरी गुड। सर दोबारा बता दो एक बार। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये हार्ट का चैम्बर जो है वो छोटा होगा कि नहीं होगा? ये इस डायरेक्शन में, हाँ कि ना? यस सर। जब ये छोटा होगा की वजह से क्या होगा? ये जो कॉर्डा टेंडिना ये एक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है कि नहीं? यस सर। तो ये कस्प को ऊपर उठाएंगे, हाँ। कस्प को ऊपर उठाएंगे तो वाल्व बंद हो जाएगा। यस। बस यही तो बताया। इसके बाद यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक प्रेजेंट होता है जिसकी ओपनिंग पर एक पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होगा एंड दैट गोज टू द लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स की फॉर्म में आएगा विच इज पेयर्ड, और ये ऑब्लिक स्लिट लाइक ओपनिंग से लेफ्ट एट्रियम में ओपन करती हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है विच इज नंबर 6, ठीक है। और यहाँ से ये आयोर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व में एंटर, ये आयोर्टा से होता हुआ, असेंडिंग आयोर्टा एंड डिसेंडिंग आयोर्टा से होता हुआ बॉडी पार्ट्स को चला जाएगा। PQR। तो बेसिकली एक मिनट बेटा, अगर हम थिकनेस की बात करें, थिक वॉल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा थिकनेस जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होगी, देन आफ्टर राइट वेंट्रिकल में होगी, देन आफ्टर लेफ्ट एट्रियम में होगी, देन आफ्टर राइट एट्रियम में होगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइज की,
साइज ऑफ द चैम्बर, तो यही थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट एट्रियम एंड देन आफ्टर लेफ्ट एट्रियम। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन पूछो किसका था? सेमिलुनर वॉल बता दीजिए कहाँ है सेमिलुनर वॉल। अब वो अभी सारे बता देता हूँ। नंबरिंग दिख रही है? यस सर। 1 2 3 4 5 6। अभी देखो, Yes, sir. अभी सभी की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज वेल्व्स ऑफ हार्ट। वेल्व्स ऑफ हार्ट, तो हार्ट में कौन कौन से वेल्व्स होते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। टोटल 6 वेल्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है दैट इज यूस्टेचियन वेल्व। यूस्टेचियन वेल्व। नंबर 2 सेबेस्टियन वेल्व। नंबर 3 ट्राइकस्पिड वेल्व। नंबर 4 is pulmonary semilunar valve. सेमिल्यूनर वेल्व, सेमिल्यूनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाफ मून शेप्ड होते हैं। नंबर 5 इज aortic semilunar valve. And the last one, bicuspid और mitral valve सबसे आखिरी होता है। अब यहाँ पर ये पहले 5 वेल्व ट्राइकस्पिड होते हैं। ट्राइकस्पिड का मतलब है कि वेल्व के अंदर 3 कस्प होंगे, 1 2 and 3, एंड दिस वन इज बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का मतलब है 1 and 2, सिर्फ 2 ही वेल्व होंगे। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। अब यूस्टेचियन वेल्व कहाँ प्रेजेंट है? ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स कनेक्ट करती है लैरिंग्स। फेरिंग्स एंड लेरिंग्स कहाँ पहुंच गई हो बेटा? यूस्टेचियन ट्यूब है, ये वेल्व है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा सॉरी। ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। चैन से सोना है तो जाग जाओ, ठीक है? इसे याद रखने की ट्रिक है, दैट इज ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है सेबेस्टियन वेल्व, CST, कोरोनरी साइनस सेबेस्टियन वेल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व बिटवीन राइट एट्रियम लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट कहाँ से आ जाएगा? दिस इज प्रेजेंट ऑन ओपनिंग ऑफ pulmonary trunk. Aortic semilunar valve, opening of aorta. Bicuspid valve between left ventricle and लेफ्ट एट्रियम के बीच होता है।
अब एक और चीज रह गई यहाँ पर, ये स्टार मार्क किया हुआ। That is fossa ovalis। क्लियर है भाई स्ट्रक्चर? कोई डाउट इसमें किसी को? Anyone have any doubt in this? You may ask. सर ये लिगामेंट बता दो। ये तो अभी बताऊंगा, अभी नेक्स्ट ब्लड फ्लो पढ़ाऊंगा ना। हाँ भाई, डन? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े? Yes, sir. सर ये ऑब्लिक स्लिट ओपनिंग होती है ना बेटा इनकी, ऐसे ऑब्लिकली ओपन करती हैं ये। ऑब्लिक स्लिट की तरह ओपन करेंगी। क्लियर? यस सर। देख लो एक बार, फिर भी अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि नहीं समझ में आया दोबारा से पूछ लो, फिर ब्लड फ्लो पढ़ेंगे। डन? बोलो भाई। यस सर। चलिए तो नेक्स्ट वन इज ब्लड फ्लो। थोड़ा ऊपर करना, बहुत दिखाना है ना। डन सर। ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो में सर्कुलेशन अलग होता है, अडल्ट सर्कुलेशन अलग है एंड फीटल अलग है। एट द टाइम ऑफ बर्थ बिगेस्ट चेंज ओवर कौन से सिस्टम में होता है? जल्दी से बताओ। सबसे बड़ा चेंज ओवर के सिस्टम में होगा? सर्कुलेटरी।
ये अडल्ट सर्कुलेशन है, जिसके अंदर यहाँ पर एक फॉसा ओवलिस प्रेजेंट होता है। एंड देयर इज 4 स्लिट लाइक ओपनिंग्स, जहां से ब्लड इसके अंदर पोर करेगा। देन आफ्टर दिस इज हाफ मून शेप्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ से होता हुआ ऑक्सीजनेट ब्लड, रेड स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेट, क्लियर? आगे चला जाएगा। नाउ कम्स टू द डीऑक्सीजनेट पार्ट। यहाँ से ब्लड ड्रेन करता है, देन आफ्टर एंटर्स इनटू इट, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है पल्मोनरी ट्रंक। टू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स को चली जाती है ये। तो ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। डायग्राम में कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। क्लियर है ना सभी? हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। और यहाँ पर है फॉसा ओवलिस। क्लियर? अब बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। सर हाँ जी, सर ये आपने जो ये राइट वाला वेंट्रिकल है उसमें आपने ये रेड कलर से क्यों बनाई है साइड में दो? बेटा राइट ये वाले लेफ्ट, ऑरिकल में। ये राइट में कहाँ एंटर कर रही हैं? राइट में तो एंट्री नहीं है इनकी, इनकी तो एंट्री लेफ्ट में है। ये जो है ये पीछे हाँ पीछे से जाकर उसमें ड्रेन कर रही हैं। और ये जो लेफ्ट वाले वो भी पीछे से जाके। बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर। अब ये देखिए ना बेटा, इसके अंदर जो है वो ब्लड अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, ठीक है? दिख रहा है? यस सर। और पल्मोनरी आर्टरी के केस में तो बाहर की तरफ जा रहा है। ये तो राइट पल्मोनरी वेन है, जो पीछे से जाके ड्रेन कर जाता है, और ये लेफ्ट और पल्मोनरी। ये वाली क्लियर? पल्मोनरी वेन के भी दो पार्ट होते हैं बेटा अभी तो ऊपर समझाया, अभी तो तुमसे कहा था कि नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ये क्या है, कितनी पल्मोनरी वेन्स है यहाँ पर देखो। हाँ वो तो 4 आ रही थी ना वहां से। तो ये नहीं पता था ना सर कि 2 लेफ्ट वाली साइड से आती है 2 राइट वाली से। हाँ तो लेफ्ट, अब राइट लंग तो राइट साइड में ही होगा ना, उसको लेफ्ट साइड में कैसे पहुंचा दोगे? अच्छा वो वहां से समझ नहीं आ रहा था। हाँ वो उसको सिंप्लीफाई करके बना रखा है कि होता क्या है पूरी प्रोसेस में। ये अगर आप डायग्राम देखोगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो इस तरह की दिखाई देगी ना आपको। यस सर।
क्लियर? इस बार कलर ब्लू है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा है फीटल सर्कुलेशन में लंग्स से। तो फीटस के अंदर लंग्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल है। लंग्स क्या है यहाँ पर? नॉन फंक्शनल है। अब होता क्या है कि प्लेसेंटा जो है वो इंफीरियर वेना केवा से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो फ्रॉम प्लेसेंटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा, हाँ कि ना? बोलो भाई। यस सर, यस सर। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जाएगा, राइट? एट्रियम का अगर आप साइज देखोगे तो राइट एट्रियम का साइज भी यहाँ पर छोटा होता है। यहाँ से इस पार्ट में एंटर किया एंड देन आफ्टर दैट वेंट्स टू लंग्स। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का डायमीटर देखो यहाँ पर कम होता है। रीजन? क्योंकि लंग्स नॉन फंक्शनल है, तो कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वहां पर नहीं जाता। बॉडी कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है, ठीक है? अब वो कैसे ट्रांसफर करेगी? यहां पर बॉडी ने फॉर्मेशन की फोरामेन ओवेल की। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल, जहां से कुछ ऑक्सीजन ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। क्लियर? अब जो लंग से ब्लड आएगा वो तो डीऑक्सीडेट होकर आएगा, हाँ कि ना? Yes, बोलो sir. भाई। यस सर। अब वो डीऑक्सीडेट ब्लड यहाँ पर फोर करता है एंड देन आफ्टर देयर इज अ मिक्स्ड ब्लड इन द लेफ्ट पार्ट। और यहां से कुछ ब्लड टू बॉडी एंड टू प्लेसेंटा, टू बॉडी एंड टू प्लेसेंटा चला जाता है। अब देखो, राइट साइड में प्लेसेंटा से जब ऑक्सीजन ब्लड आ रहा था तो इंफीरियर वेना केवा बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड भी लेकर आ रही थी, तो हो गया मिक्स, हाँ कि ना? Yes, sir. अब ये मिक्स्ड ब्लड जो है वो भी यहाँ पर पोर करता है एंड दैट मिक्स्ड ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से वो क्रॉस कर जाता है थ्रू डक्टस आर्टीरियोसस। इस पोर्शन को कहा जाता है डक्टस आर्टीरियोसस कहा जाता है। क्लियर? यस और नो? यानी कि फीटल हार्ट में that contains mixed blood, यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड प्रेजेंट होता है। क्लियर? सर ये वेना कवा में मिक्स ब्लड कैसे आया, फिर से बता दो एक बार। प्लेसेंटा से कनेक्टेड है ये, हाँ यस कि ना? सर, यस सर। प्लेसेंटा से कनेक्टेड है और उसके साथ साथ फिर बॉडी से भी डीऑक्सीजन ब्लड आ रहा है, हाँ कि ना? यस सर।
यस सर। हाँ, तो बस फिर इसीलिए सर लंग्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसलिए आएगा क्योंकि वो उसे ऑक्सीजन ले लेंगे लंग्स से सारी, क्योंकि वो नॉन फंक्शनल है। हाँ, आई डिडंट गेट योर पॉइंट, क्या कहना चाहते हो? सर लंग्स फीटस में नॉन फंक्शनल है तो वो ऑक्सीजन ले लेंगे ना लंग्स देने की बजाय। हाँ सही बात है, ऑक्सीजन तो फिर लेंगे ही वो, इसीलिए तभी तो डीऑक्सीजन ब्लड आ रहा है यहाँ पर, हाँ तभी तो डीऑक्सीजन ब्लड आ रहा है बेटा। हाँ जी। दैट्स इट। और बताओ। और बताओ भाई। सर ये फोरामेन ओवेल जो अडल्ट में है वो फोसा ये हो जाती है। कोसा बन जाता है वो। हाँ वो अभी आगे पढ़ाऊंगा। ये लिख रहा है इसमें। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े बच्चे। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब क्या होता है आगे? एट द टाइम ऑफ बर्थ बिगेस्ट चेंज ओवर जो होगा फुल सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ लंग्स एक्सपेंड करते हैं एंड दैट फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड इन ब्लड। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये डायलेट कर देता है, डायलेट्स राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट एट्रियम अगर डायलेट हो गया तो उसका इफेक्ट किस पर आएगा? फोसा ओवेलिस पर, सॉरी फोरामेन ओवेल पर आएगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ कि ना? अब इसका इफेक्ट होता है फोरामेन ओवेल बिकम्स फोसा ओवेलिस। becomes fossa olis। और दूसरा इफेक्ट, ये तो पहला हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बेटा? डक्टस आर्टीरियोसस। भाई पल्मोनरी आर्टरी भी तो डायलेट कर गई, हाँ कि ना? यस सर। becomes ligamentum arteriosum। सर ये डक्टस आर्टेरियोसम का फंक्शन क्या था? एक्सेस ब्लड यहाँ पर आने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी का डायमीटर कम है। जब डायमीटर कम है
तो डक्टस आर्टीरियोसस कुछ ऑक्सीजन ब्लड को ट्रांसफर कर देती थी एओर्टा में। ओके। ठीक है, ये असेंडिंग एओर्टा है ना, इसमें ट्रांसफर कर देती थी, दैट्स इट। क्लियर? बोलो भाई। लिगामेंटम आर्टेरियोसम का कोई फंक्शन नहीं होता एडल्ट? नहीं नहीं, ये तो रेमिनेंट है। ओके सर, और फोसा ओविलिस भी? हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोसा ओविलिस एंड लिगामेंटम आर्टेरियोसम आर रेमिनेंट। ओके सर। Fossa ovalis and ligamentum arteriosum are remnant। किसके रेमिनेंट है? फोसा ओविलिस किसका है? फोरामेन ओवेल का। अगर इनफ अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड ना बने तो क्या होगा? इफ it Sunabilovale, not found in enough amount, सब मिक्स रहेगा फिर। तो इससे होगा क्या कि fibrous tissue fails to deposit in foramen ovale। fails to deposit in foramen ovale। Clear? Clear or not? yes sir. Yes, sir. चलिए, and after next one is conducting system। Conducting system of human heart। चलिए, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है, तो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, मायोजेनिक बोले तो ऑटो एक्साइटेबल। Self excited. हार्ट जो है वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक जो होते हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसे, जबकि मायोजेनिक जो है दैट इज ऑटो एक्साइटेबल। सेल्फ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होता है ऑफ कार्डियक मस्कुलेचर कंट्रोल करता है इसे। अब हार्ट बीट्स जो हैं that is regulated by nervous system and hormones in human heart. क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट? बोलो भाई। नो सर। नो सर। अब अपनी एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी में नोडल टिश्यू की एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है, जिसपे से क्वेश्चन पूछा जाता है, निकालिए बेटा। यस सर। यस सर। ये जहां पर हार्ट का डायग्राम बना हुआ है उससे जस्ट नेक्स्ट पर ही है। इसमें देखो लिखा होगा कि स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर जो है उसको नोडल टिश्यू कहते हैं। मिल गया लिखा हुआ? यस सर। यस सर। इसी से 7-8 लाइनें नीचे देखो, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नोडल टिश्यू की एबिलिटी होती है, नोडल मस्कुलेचर की एबिलिटी होती है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। यस सर। यस सर। इसका इंटरप्रिटेशन है कि जितना भी नोडल टिश्यू है वो सभी का सभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। क्लियर? यहां पर इसी के सामने लिख लो, nodal tissue have ability to generate action potential without external stimuli। अब ये पूरा है बेटा एसए नोड के साथ साथ एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, ऑल ऑफ देम कंप्लीट जो है वो इसे जनरेट कर सकता है। क्लियर? यस सर। सर। हाँ जी। सर जनरेट तो एसए नोड करता है ना, एवी नोड तो पास करता है उसे। बेटा लेकिन है तो वो भी नोडल मस्कुलेचर ही ना पूरा का पूरा। एबिलिटी है उसके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जनरेट कर रहा है, उसके पास एबिलिटी है कि वो जनरेट कर सकता है। दोनों चीजों में फर्क है ना। यस सर।
है ना? यस सर। चलिए, then after next one is structure. इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसके मस्कुलेचर प्रेजेंट होते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एसए नोड कहाँ होगा? दैट इज इंफीरियर एंड लेटरल टू सुपीरियर वेना केवा। superior vena cava and that generate action potential। कितना? क्या कहती है एनसीईआरटी? 72 75 पर मिनट। 72 75 times per minute। इसके बाद ट्रांजिशन पाथवे है, बीच का हिस्सा पूरा का पूरा। नेक्स्ट वन इज एवी नोड। एवी नोड कहां पर होता है? दैट इज लोकेटेड इन इंटरएट्रियल septum but close to atrioventricular septum। Clear? On dorsal side। किस तरह? डॉर्सल साइड होगा। नेक्स्ट वन इज बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज, और इनको एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स भी कहा जाता है। एक छोटा सा बेबी है ठीक है? वो गया सिटी आया था They conduct impulses बच गए। मैंने सुना टेम्पल गए थे गया atria to ventricle। एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ कंडक्ट करते हैं। एंड लास्ट वन कुछ देगी तो क्या बोलेगा? Purkinje fibers। इनका काम है स्प्रेड करना इम्पल्सेस को
into papillary muscles. सबसे फास्ट एक्शन पोटेंशियल कहाँ ट्रेवल करेगा? पैपिलरी मसल्स में, सॉरी प्रकंजी फाइबर्स में. मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन देम. सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, बहुत दूर दूर तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. क्लियर है बेटा? यस सर. अभी आदित्य पाठक का क्वेश्चन था ये, तो वो भी एक पॉइंट लिख लो. होल नोडल सिस्टम इज ऑटो एक्साइटेबल but SA node is at highest level. Clear? हाँ कि ना? यस सर. Flow of conduction. सर इसका मतलब ये है कि और सारे मतलब जैसे AV नोड और ये सब भी जनरेट कर सकते हैं, बट SA नोड का जनरेट करना जरूरी है. जनरेट करना मैक्सिमम पर होता है और वही पूरे इस मस्कुलेचर को कंट्रोल भी करता है. हाईएस्ट लेवल पर वही रहेगा. ठीक है, तो फ्लो ऑफ कंडक्शन क्या होगा? SA नोड, ट्रांजिशन पाथवे, AV node, bundle of his, right and left branches, and Purkinje fibers. और Purkinje fibers से पैपिलरी मसल्स. बट पैपिलरी मसल्स इसका हिस्सा नहीं है, तो ये मत लिखो इसके साथ. सर ऊपर करना उसमें. अब एक लास्ट चीज जो हम इसके साथ नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, दैट इज vagus nerve, that is parasympathetic nerve fiber. Decreases heartbeat. सिक्रीट करता है ये एसिटाइलकोलिन. दूसरा है
thoracico lumbar spinal nerves। ये यहाँ पर T1 to T5 आती है, मतलब फर्स्ट थोरेसिक से लेकर फिफ्थ थोरेसिक तक यहाँ पर एंटर करेंगी। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं ये, दे इंक्रीजेस हार्ट बीट, जो कि हार्ट बीट को बढ़ाती है, एंड दे सीक्रेट एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का सीक्रेशन करेंगे। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछ लो। बोलो भाई। सर थोड़ा ऊपर कर दो। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। यस सर। सर। हाँ जी बेटा। सर एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि वो पुरकिंजी फाइबर अलोंग विद लेफ्ट एंड राइट बंडल आर नोन एज बंडल ऑफ हिज। हाँ तो पूरा का पूरा बंडल ऑफ हिज तो है ये, आगे जाकर ओपन हो गया ना ये। पुरकिंजी फाइबर बंडल ऑफ हिज का ही पार्ट है। हाँ ये पूरा का पूरा बंडल ऑफ हिज ही है बेटा। एवी बंडल्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स ही तो हैं ये। ये सोचो कि एक रस्सी है ये, ठीक है, एक रस्सी है जिसको दो अलग अलग पार्ट में खोलकर और स्प्रेड कर दिया, लेकिन है तो ये बंडल ऑफ हिज ही ना। यस सर। दैट्स इट। चलिए, then after next one is cardiac cycle।
कार्डियक साइकिल क्या है बेटा? दैट इज रिपीटिंग पैटर्न ऑफ contraction and relaxation of heart. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो है दोनों पार्ट को यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि ये सीक्वेंशियल इवेंट है। which repeated in a cycle. साइक्लिकली ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्डियक साइकिल में फेजेस की बात कर लेते हैं। फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल क्या क्या फेज हैं कार्डियक साइकिल के? तो बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल जो है दैट इज फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फेज ऑफ contraction, and diastole is phase of relaxation. अब सिस्टोल अगर है तो दोनों केसेस में होगा, एट्रियल भी होगा और वेंट्रिकुलर भी होगा, और डायस्टोल है तो वो भी एट्रियल वेंट्रिकुलर दोनों होगा। तो एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, then after next is atrial diastole and ventricular diastole. 0.1 सेकंड का होता है एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.7 सेकंड का एट्रियल डायस्टोल एंड 0.5 सेकंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। अब अगर मैं एट्रियल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल को एक साथ उठाऊं तो कार्डियक साइकिल जो है that is 72 times approx per minute होती है, which is one cardiac cycle is one complete ना तो हम किसी इंसान की बात करेंगे, ना ही पशु की, ना पक्षी की, contraction समय की, टाइम पीरियड and relaxation और वो तो सहता है। नहीं नहीं नहीं, मैं प्यूबर्टी of नहीं कर रहा हूँ कि टेकन से कितने बड़े बड़े heart खैर आज मैं बात कर
तो बेसिकली 60 that is approximately 0.8 सेकेंड की होगी एक कार्डियक साइकिल। अब आप एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल को जोड़ोगे तो 0.8 बनेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल को जोड़ोगे तो भी 0.8 बनेगा। अब सिस्टोल एंड डायस्टोल तो क्लियर हो गया, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट एम्प्टी हार्ट चैम्बर, ये एम्प्टी कर देगा हार्ट चैम्बर, खाली करेगा, भरेगा नहीं उसे। अरे नहीं, लेकिन बड़ा तो बड़ा है ना, बड़ा पहले खोलना चाहिए। हाँ, छोटे लड़ा नहीं होगा। खैर, इसके पीछे एक चीज है जो बच्चों को एक्साइटेड कर देती है, उनका मूड बना देती है, उन्हें कुछ पलों के लिए खुश कर देती है। जबकि डायस्टोल जो है दैट फिल्स हार्ट चैम्बर। इसका मतलब क्या है? अगर एट्रियल डायस्टोल चल रहा है तो हम क्या कहेंगे? बोलो भाई। एट्रियल डायस्टोल एट्रियल से वेंट्रिकल्स में जाएगा। अगर एट्रियल डायस्टोल चल रहा है तो क्या होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, एट्रियल डायस्टोल अगर चल रहा है तो क्या होगा? सर एट्रियम में वो ब्लड आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीनेट ऑक्सीडेंट नहीं आएगा? नहीं आएगा उस लेफ्ट वाले में। दोनों में आएगा ना? आएगा सर, दोनों में आएगा बेटा। चलिए, पहला सेक्शन है एट्रियल सिस्टोल। ये 0.1 सेकेंड का होता है एट्रियल सिस्टोल। जीरो 0.1 सेकेंड का होता है, ठीक है। एंड दैट फिल्स 30% ऑफ वेंट्रिकल्स। अब इस कंडीशन में वेंट्रिकल्स यहां पर इसके एंड तक, यहां तक डायस्टोल में है, तो यहां पर जो वॉल्यूम निकल कर आएगा दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो यहां पर निकल कर आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 ml पर वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल में 120 ml अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब ये एट्रियल सिस्टोल जो होता है दैट गिव्स बेसिकली एट्रियल किक कहते हैं इसको। अब होगा क्या इसमें? ये एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड द ब्लड पोर्स इनटू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फिल हो गए। अब यहां पर सबसे पहले आएगा SS1, हार्ट साउंड 1, जिसको हम बोलते हैं लब साउंड, दैट इज क्लोजर ऑफ AV वेल्व। क्लोजर ऑफ
एवी वेल्व। ठीक है, आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं आपको तो ये है क्या असल में, देखो, दिस इज द कंडीशन जिसमें एट्रिया यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और वेंट्रिकल्स फिल हो रहे थे। तो वेंट्रिकल 70% भरे हुए थे पहले से ही, ठीक है, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था। अब क्या हुआ, HS1 आया। HS1 क्यों आया? क्योंकि वेंट्रिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल हो गए ऊपर तक, और ये पहले से ही बंद थे और ये बंद हुए। क्लियर? हाँ कि ना? Yes, sir. क्या समझ में आया हुए ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद शुरू होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये तो पीछे निकाल दो। अपने को ये वाला पार्ट नहीं करना है। This is not in the syllabus. अब चल रहा है अपना वेंट्रिकुलर, एक मिनट, ventricular systole which is of 0.3 सेकेंड। ठीक है, सिस्टोल का मतलब है कि अब वेंट्रिकल्स एम्प्टी होंगे। अब ये क्लोजर हो गया। क्लोजर होने के बाद नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो आया दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? बेसिकली कि यहां पर इस कंडीशन में ये वेंट्रिकल्स फिल हैं पूरे, और ये वेल्व बंद हो गए चारों, और यहां पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एवी वेल्व एंड सेमील्यूनर वेल्व आर क्लोज्ड and no change in volume of ventricles, volume of ventricles while they contracting, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, सेमील्यूनर वेल्व ओपन हो जाते हैं। वेल्व ओपन्स, और जब सेमील्यूनर वेल्व ओपन होते हैं तो ब्लड जो है फ्लोज इनटू aorta एंड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर फ्लो कर जाएगा
फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली। अब यहां पर कंडीशन क्या है? ये क्लोज हो गए एंड दीज वन ओपन्स, और जब ये ओपन होंगे तो इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट क्या आएगा? ये गया ब्लड इसके अंदर एंड यहां से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। क्लियर? हाँ कि ना? बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और इस कंडीशन में कॉर्डे टेंडिना प्रिवेंट बैकफ्लो, कॉर्डे टेंडिना प्रिवेंट बैकफ्लो, ब्लड के बैकफ्लो को रोकते हैं। अब सर हाँ जी बेटा, सर वेंट्रिकुलर सिस्टम के बाद हो गई सेमिलुनर वाल्व की ओपनिंग। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद बेटा वही तो चल रहा है सिस्टोल अभी तक, ये सिस्टोल ही तो चल रहा है 0.3 सेकंड का, यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखो, ये रेड कलर से मार्क्ड है कि नहीं? हाँ सर। ये तो अभी सिस्टोल ही चल रहा है। सर आपने लिखा था ना कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो ओपन नहीं होंगे सेमिलुनर वाल्व। वो तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था ना बेटा। आइसो का अच्छा, मतलब ठीक है। सेम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले क्या आया? HS1 आया, ठीक है। HS1 के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा? ये आया, इसके बाद ये आया, हाँ सर। ओके है ना? सर अगर हमें पूछे कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन क्या है, तो फिर ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है कि Okay, ड्यूरेशन क्या है। ये तो ज्यादा डिटेल हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वेंट्रिक एट्रिया जो है वो भी तो डायस्टॉल में है, हाँ कि ना? यस सर। ये एट्रियल डायस्टॉल है और ये 0.7 सेकेंड का होता है, दैट इज ऑफ 0.7 सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां तक यही चल रहा है, हाँ कि ना? यस सर। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसमें ये हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है। ये हो गया एट्रियल सिस्टोल, यहां से लेकर यहां तक हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। उसके बाद में यहां से लेकर और यहां तक ये हो गया एट्रियल डायस्टोल, क्लियर? और यहां से लेकर और यहां तक हो गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल।
तो हो गया ना 0.5 का, यस सर। है ना। और अगर हम देखें तो इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये जॉइंट डायस्टोल में, हाँ कि ना। यस सर। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन। अब इतने टाइम में बेटा जब एट्रिया डायस्टोल कंडीशन में था तो एट्रिया की दोबारा से फिलिंग हो गई, हाँ कि ना। यस सर। तो एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो वेंट्रिकल्स खाली हैं, हाँ कि ना। यस सर। ये दोनों वेल्व ओपन है, एट्रिया फिल्ड है, ठीक है, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी एंड हो गई। यहां पर जो वॉल्यूम होगा उसको बोला जाएगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर। एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज 50 ml ईच वेंट्रिकल। तो कितना पंप हुआ? 120 माइनस 50, 70 ml। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? इसके बाद में हम बात करेंगे जॉइंट डायस्टोल की। चलिए, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये हो गया जी, यहाँ पर 0.5 सेकेंड का है। अब इस कंडीशन में देखो सबसे पहले क्या होगा, एट्रियल डायस्टोल चल रहा है, एट्रिया के अंदर एट्रिया कंप्लीटली फिल्ड है, तो इस कंडीशन में आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा। सबसे पहले डायस्टोल के अंदर आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा। अब आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या है बेटा? रिलैक्स वेंट्रिकल्स, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब इस आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन से जस्ट पहले क्या हुआ होगा? वॉल्यूम चेंज कौन करेगा? अगर वेल्व ओपन हो तो इससे जस्ट बिफोर यहां पर
इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आया HS2 डब साउंड, ठीक है। ओ भाई दैट इज क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व। क्यों क्लोज हुआ ये? वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है that is less than pulmonary artery and aorta. Pulmonary artery and aorta से कम था, इसलिए ऐसा हुआ। अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? सिंपल, ये फील्ड है, ये क्लोज्ड थे और ये क्लोज होंगे और वेंट्रिकल्स एम्प्टी हैं। अब इसका इफेक्ट आइसोवॉल्यूमेट्री रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो सिंपल, इस कंडीशन में भी अब चारों वेल्व क्लोज हैं और ये फील्ड है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट आएगा आर्टेरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया, एट्रियल प्रेशर ज्यादा होगा, and that will leads to opening of AV valve. AV valve, जब बच्चे AV valve ओपन करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या आने वाला है कि शुरुआत में जितना भी ब्लड यहाँ पर प्रेजेंट था एट्रिया के अंदर, वो कंप्लीट ब्लड पोर कर जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, हाँ कि ना? क्लियर? यस सर। लेकिन एक एट्रिया तो 50 ml ही भरता है। कितना भरता है? 50 ml। और वेंट्रिकल्स भरे जा सकते हैं कितने तक? 120 तक। तो 120 का अगर मैं 50 मानूं कितना है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40%। तो ये फर्स्ट रैपिड फिलिंग करेगा, अब लेट वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा? नेक्स्ट वन इज स्लो फिलिंग। अब स्लो फिलिंग जो होगी उसको हम बोलते हैं डायास्टेसिस। डायास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में that occurs at the end of joint diastole, ये कौन है भाई? क्लास लग रही, फोन चला रहा हूँ। 5 मिनट का ब्रेक बोलना रहे। डायस्टेसिस के अंदर स्लो फिलिंग क्यों है बेटा? उसका रीजन है, एक बहुत ही छोटा सा रीजन, एट्रिया खाली है, हाँ कि ना? यस और सर।
और वेंट्रिकल्स पूरी तरह से भर चुके हैं? नहीं, अब पूरी तरह जितना एट्रिया में ब्लड था उससे तो पूरा भर चुके हैं ना, और ब्लड तो नहीं आ रहा है एट्रिया से। अब इसका इफेक्ट क्या रोटी आएगा बन गई। कि डायस्टेसिस की कंडीशन में अब आते वक्त एक चॉकलेट ले लियो मैंने, वो लियो फ्रूट एंड नट की। ये वेल्व दोनों क्लोज हैं। ब्लड फ्रॉम वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन डायरेक्टली पोर्स इनटू वेंट्रिकल्स। जब वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स के अंदर पोर करेगा, दैट कंडीशन इज डायस्टेसिस। ठीक है, एंड देन आफ्टर इट मार्क्स एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल। कल से जिम से। और जॉइंट डायस्टोल के एंड पर यही ब्लड जो डायरेक्टली आ रहा है करते हुए ये अप्रोक्सीमेटली 70% फिल कर देगा। %70 फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर से जो रिमेनिंग 30% है वो एट्रियल सिस्टोल में हो जाएगी। सिस्टोल में। तो ये था बेटा कार्डियक साइकिल के बारे में। अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ये दोनों हाँ जी बेटा। सर जॉइंट डायस्टोल के एंड पे एट्रिया खाली होंगे बिल्कुल? हाँ बिल्कुल। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? ब्लड तो है नहीं उनमें। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एट्रियल सिस्टोल जो आ रहा है वो तो ऐसे नोड की वजह से आ रहा है ना। अच्छा, पर फिर वो 30% फिलिंग हो कैसे रही है? सक्शन पुल से। पर ब्लड तो है ही नहीं एट्रिया में। वेना केवा ब्लड को निकालेगा ना बेटा। जो वेना केवा में ब्लड आ रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक पुश लगेगा ना उसमें। अच्छा, ओके सर। ठीक है। यस सर। सर जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो हम वेंट्रिकल्स के लिए कहते हैं, पर